मुसलमानों की पुश्तैनी घर अब सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के जामिया नगर में सैकड़ों परिवारों पर बुलडोजर का साया मंडरा रहा है। सरकारी नोटिस से दहशत है, कोर्ट की रोक से थोड़ी राहत मिली, लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि घर बचेंगे या उजड़ जाएंगे। पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल है, सब कुछ सारी डिटेल इस खबर के आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सिंदूर बांटने चले थे, महिलाओं ने ऐसा विरोध किया कि अब डर के मारे बीजेपी ने सिंदूर योजना कैंसिल कर दी। जी हाँ, सिर्फ यू टर्न ही नहीं मारा है, इस बार फेक न्यूज ही बता डाला है पूरे इस मामले को। 130 अश्लील वीडियो, शादीशुदा लड़का, अलग अलग होटल में अलग अलग महिलाएं और मां बीजेपी महिला मोर्चा की नेता। ये मामला है यूपी के मैनपुरी का, जहां चरित्र की धज्जियां उड़ गई पर सत्ता की चुप्पी बरकरार है। पूरा मामला तफसील के साथ आगे आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा भी कई खबरें लेकर हाजिर हूँ सुबह सुबह, इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि एक लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे उस नोटिस की जिसने जामिया नगर के सैकड़ों मुस्लिम परिवारों की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल दिल्ली के ओखला इलाके के जामिया नगर में मुरादी रोड खिजर बाबा कॉलोनी में हजारों लोग कई सालों से रह रहे हैं। इन घरों में कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं दोस्तों, यानी ये सिर्फ घर नहीं है, यादों और जिंदगियों का हिस्सा है। लेकिन 22 मई को इन घरों की दीवारों पर एक सरकारी नोटिस चिपका दिया गया। नोटिस में ये लिखा था कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है, यहाँ अतिक्रमण हुआ है, 5 जून तक खाली कर दो घर वरना गिरा दिया जाएगा। बस फिर क्या था, इलाके में डर, गुस्सा और बेचैनी फैल गई। जामिया नगर के 115 परिवारों ने मिलकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसके बाद उन्होंने ये कहा अपनी याचिका में कि हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं, हमारा मकान दुकान सब यही है, आप हमें एक झटके में कैसे बेघर कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दी है। शुक्रवार को ओखला स्थित जामिया नगर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के ध्वस्तीकरण के नोटिस पर रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है हाईकोर्ट द्वारा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा। अगली सुनवाई अगस्त में होगी, तब तक के लिए लोग सांस रोक कर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ओखला इलाके के कुछ लोगों को आपको सुना देती हूँ कि क्या वो कह रहे हैं इस नोटिस को लेकर। जी, वैसे जो नोटिस लगाया गया है ये तो गलत है एक तरीके से, क्योंकि हमारे दादा ने ज़मीन ली थी यहाँ पर और हमारे वालिद साहब का यहाँ कारखाना भी था। हमारी मतलब पूरी बचपन रिहाइश हमारी यहीं गुजरी है और ये जो है सारा यहाँ मामला सब बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पर। हम अभी आज से पहले मतलब लाइफ में कभी मेरे सामने ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं। इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि पहले कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट जाओ, लेकिन अब जो है सीजेआई की बेंच ने केस को सुनने के लिए पहले हफ्ते की तारीख दे दी है। अब देखना है कि देश की सबसे बड़ी अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्या इंसाफ होगा या सिर्फ दस्तावेजों की बहस होगी। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या यही कार्रवाई किसी पॉश कॉलोनी में होती तो इतनी जल्दी नोटिस चिपक जाते नोटिस? क्या वहां भी 15 दिन में मकान गिराने की धमकी दी जाती, या फिर ये बुलडोजर की राजनीति सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? खास तौर पर ये वही दिल्ली है दोस्तों जहां चुनाव के दौरान नेता ये कहते हैं कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ग्राउंड पर नजारा कुछ और ही नजर आता है। सवाल यही है कि क्या मुसलमानों के घर अब कानूनी दस्तावेज से नहीं ताकतवर नोटिसों से मापे जाएंगे? आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट में लिखिएगा। अब अगली खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। बीजेपी का प्लान था 9 जून से देश में सिंदूर वितरण कार्यक्रम चलाना। मकसद था महिलाओं को रिझाना, लेकिन जैसे ही महिलाओं को ये बात पता चली विरोध शुरू हो गया। चप्पल चलाने तक की बात जो है सामने आने लगी, लोग कहने लगे। जिसके बाद अब खबर ये है कि जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत घर घर सिंदूर पहुंचाने की खबर को ही भाजपा ने गलत बता दिया, फेक बता दिया। अब बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो ऐसा कोई कार्यक्रम रखा ही नहीं। अरे भैया, जब महिलाएं नाराज हुई तो सारा पीआर धाराशाही हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अब ये कह रहे हैं कि योजना ही नहीं थी। दरअसल दैनिक भास्कर ने 28 मई के अंक में घर घर सिंदूर पहुंचाएगी भाजपा, 9 जून से शुरुआत, इस शीर्षक के साथ समाचार को प्रकाशित किया था। इस खबर में लिखा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी
के तहत भाजपा महिलाओं को सिंदूर बांटेगी। समाचार में यानी खबर में भाजपा के आउटरीच प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी दी गई थी। भाजपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 30 मई को लिखा कि दैनिक भास्कर में छपी खबर ही गलत है। अब दोस्तों यानी कि कल की डेट में ये भाजपा की तरफ से इस खबर को ही नकार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है, ऐसा कहा गया। सिंदूर बांटने की खबर को आधारहीन बताया है, फेक बताया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अब लोग बीजेपी को घेर रहे हैं। किस तरह से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके स्क्रीन पर देखिए खबर है दोस्तों, अमित मालविया का बयान, जो ट्वीट उन्होंने किया उसको शेयर करते हुए ये कहा गया कि 28 को खबर छपी, मालविया आज उसे फेक बता रहे हैं। 2.5 दिन में देश का माहौल देखने के बाद खबर फेक लगी या फिर पहली बार कोई प्लान इवेंट उल्टा पड़ा तो इसको कहा गया उसे रद्द करने का बहाना ढूंढने को। और दोस्तों अमित मालविया ने अपने ट्वीट में क्या लिखा देखिए, वो भी लिखे, वो देखिए आपके स्क्रीन पर। वो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगे। यानी ममता बनर्जी को भी दोस्तों इन्होंने निशाने पर लिया इस खबर के जरिए और फेक बताया इस खबर को। हालांकि लोग अब कह रहे हैं कि जब उल्टा पड़ गया प्लान तो पलट गई भारतीय जनता पार्टी। अब जरा उस पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। बीजेपी ने हाल ही में एक सैन्य कार्रवाई का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। आप सब जानते हैं इस बात को। अब आप सोचिए, सिंदूर जिसे हिंदू धर्म में मंगल, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, उसी का नाम आप हिंसा, युद्ध और खून खराबे से जोड़ रहे हैं। इसे लेकर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक ट्वीट है लंबा चौड़ा, पत्रकार हैं एक कृष्णाकांत, जिन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। इस ट्वीट में जो चीजें इन्होंने लिखी वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वो लिखते हैं कि सिंदूर वितरण कार्यक्रम तो निपट गया, भाजपा ने किनारा कर लिया, लेकिन अभी एक अपराध और बाकी है जिसका देश की महिलाओं को हिसाब लेना है। वो है एक सैन्य ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखना। हिंदू जनमानस में एक कथा है कि सीता जी ने सिंदूर लगाया तो हनुमान जी ने पूछा कि आपने सिंदूर क्यों लगाया है। उन्होंने कहा कि ये प्रभु राम को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने सिंदूर लगाया है, मैं लगाती हूँ सिंदूर। हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लपेट करके आ गए। उसके बाद सीता जी हंसने लगी, ये आपने क्या किया? तो हनुमान जी बोले, माँ मैं भी चाहता हूँ कि प्रभु मुझे बहुत प्रेम करे, इसलिए मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा कर आया हूँ, लगा लिया है मैंने। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये है सिंदूर का महत्व। सिंदूर और उससे जुड़ी हर एक मान्यता, हर एक भावना बहुत पवित्र और आस्था प्रधान है। उस सिंदूर को युद्ध से जोड़ा गया। आगे इन्होंने लिखा कि जाहिर है ये पहली बार था जब किसी सैन्य ऑपरेशन का इस तरह राजनीतिक भावनात्मक नाम रखा गया। आमतौर पर ऑपरेशंस का नाम सेना रखती है और वो पराक्रम से जुड़ा शब्द चुनते हैं। कोई भी सैन्य ऑपरेशन खून खराबा, हिंसा, हत्या वगैरह से जुड़ा होता है। हम मरते हैं तो भी वो ठीक नहीं है, हम मारते हैं तो भी वो ठीक नहीं है। किसी दुश्मन देश से हमारी सेना लड़ने जा रही है और आपने उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया। एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसको ये बात पसंद आई हो। युद्ध के समय हम अपनी सरकार की ज्यादा आलोचना नहीं कर सकते, हमें उसका साथ देना होता है। इसलिए जिसे ठीक नहीं लगा उसने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी इस्तेमाल बढ़ेगा, रैलियों में जितना ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाएगा, ये उतना ही उल्टा पड़ेगा। जनता अभी भी ये जानना चाहती है कि अगर हमारी सरकार ने युद्ध विराम का फैसला लिया तो इसकी घोषणा अमेरिका ने क्यों की? ये सवाल किया उन्होंने। इसके आगे अंत में उन्होंने लिखा कि इस देश की संप्रभुता को किसने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया? ये सवाल इस देश में आग की तरह उबल रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। एक तरफ सिंदूर की बात होती है, महिलाओं के सिंदूर की, और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अश्लीलता और अत्याचार होता है। मामला है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का। यहाँ की बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष सीमा गुप्ता के बेटे शुभम गुप्ता और रवि के 130 से ज्यादा अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। जी हाँ, 130 से भी ज्यादा। इतने वीडियो के एक पूरे एल्बम, एक पूरी फिल्म बन जाए दोस्तों। शुभम की पत्नी शीतल गुप्ता का ये कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद ही वो समझ गई थी, उन्हें समझ आ गया था कि आदमी अय्याश है, अलग अलग महिलाओं से अवैध संबंध रखता है और फिर उनके साथ सेक्सुअल वीडियो बनाता है। सबसे गंदा और डरावना हिस्सा
इस पूरे मामले का ये है कि ये वीडियो वो अपनी पत्नी को दिखाकर ये कहता है कि देखो मैं कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें करता हूँ, ये मेरा तरीका है। प्रेमिका के साथ बनाए वीडियो देखकर पत्नी को जो है दिखाकर वो मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करता था दोस्तों। जब पत्नी ने अपनी सास और बीजेपी नेता सीमा गुप्ता से शिकायत की तो उल्टा उसे ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। मतलब बेटा गलती करे और बहू को सजा मिले। युवक की पत्नी ने यह कहा कि मेरे ससुराल पक्ष के लोग मिलकर मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे प्रताड़ित किया जाता है, 15-20 दिन से मुझे ढंग से खाना नहीं दिया गया। ससुराल वाले जब कहीं बाहर जाते हैं तो घर का ताला लगाकर जाते हैं और मुझे कमरे में बंद करके जाते हैं। इन सब के बाद शीतल गुप्ता जब महिला थाने पहुंची तो क्या हुआ जानते हैं? कुछ भी नहीं। सीमा गुप्ता के रासूख के आगे पुलिस भी चुप बैठी रही, ना एफआईआर, ना गिरफ्तारी, ना ही पूछताछ। अब दोस्तों कैसे ये सवाल ना किया जाए कि यूपी में बेटी बचाओ नहीं नेताओं से बेटी बचाओ स्कीम चल रही है इस वक्त क्या? खबरों के मुताबिक शुभम के 130 से ज्यादा वीडियो में वो अलग अलग होटल और रेस्टोरेंट में अलग अलग महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल है उसमें दिख रही जो महिला है वो शहर की ही है, शहर की रहने वाली है, जिसने अपने पति को छोड़ दिया है। घटना के बाद महिला नेता का, बीजेपी की महिला नेता का फोन जो है वो बंद आ रहा है। 130 वीडियो और बीजेपी नेताओं की जुबान इस वक्त सिल चुकी है। क्या यही है संस्कारों की राजनीति? क्या यही है महिला सशक्तिकरण का नारा? अगर कोई विपक्षी नेता होता तो अब तक मीडिया टीआरपी की बोटी बोटी कर चुकी होती दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पर ये बीजेपी का क्योंकि मामला है इसलिए सब खामोश है। क्या आप इस पर चुप बैठेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। इतनी बड़ी संख्या में वीडियो के एक साथ वायरल होने से कई बड़े सवाल क्योंकि अब खड़े हो गए हैं। अभी ये साफ नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वीडियो किसने और कैसे वायरल किए हैं। खैर अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सहारनपुर प्रशासन ने भोजपुर में 19 मई को एक निर्माणाधीन मस्जिद को जो बन रही थी उसको गिरा दिया, बुलडोजर कार्रवाई उस पर कर दिया। अब इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है, गलत बताया है उन्होंने और ये कहा कि मस्जिद ढहाना संविधान पर हमला है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, अब तक वो क्यों चुप थे, क्यों खामोश थे? लोग ये सवाल भी कर रहे थे कि क्यों मस्जिद गिराने के टाइम जो विपक्ष के नेता है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। सबका जवाब उन्होंने इस वीडियो में दिया है, सुनिए आप क्या कुछ कहा है उन्होंने। नंबर 1 तो अनुमति का नहीं मुझे समझ में आया, क्योंकि रिलीजियस एंडोर्समेंट एक्ट के अंदर किसी जगह अनुमति का जिक्र नहीं है। मैं तो एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर आपने डिमोलिश किया तो डिमोलिशन का ऑर्डर होगा। आप कह रहे डिमोलिशन का हमने ऑर्डर ही नहीं किया, तो फिर डिमोलिशन क्यों किया? अगर आपने ऑर्डर नहीं किया, आपको डिमोलिशन का ऑर्डर करने से पहले उसको पोर्टल पर डालना पड़ता। पोर्टल पर आपको डालना पड़ेगा, पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तो आपने तो कोई गाइडलाइन फॉलो की नहीं। सांसद जी कल जब ये डिमोलिशन किया जा रहा था उस दौरान ना तो कोई वहां पहुंचा, ना किसी ने रोकने की कोशिश की, ना आपका कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा, क्योंकि ये ऐसा है पंडित जी, यही तो वो चाहते हैं कि वहां पहुंच करके डंडा चलाएं, गोली चलाएं और छाती पर गोली लगे, सीधे छाती पर और माथे पर गोली लगे और एक हंगामा बढ़ा जाए। हमें हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सुना आपने दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि प्रशासन चाहता है कि हम लोग बस्तीकरण का विरोध करें ताकि फिर गोली चले, किसी के सीने पर लगे तो किसी के सिर पर लगे, खून बहे और एक बड़ा हंगामा हो, मगर हम कानून के दायरे में रहकर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, रिट फाइल करेंगे। अब आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जब डिबेट के दौरान जीत नहीं पाते, अब विपक्ष के कुछ लोग कुछ कह देते हैं तो किस तरह की हरकतें, किस तरह की अनऑफिशियल आप एक तरह से कह सकते हैं गैर जिम्मेदाराना हरकतें टीवी चैनल्स पर खड़े होकर की जाती है। मैं आपको पहले उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप। अरे शाम भाई, शाम दी चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिए क्या? बीच में क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शाम भाई, शाम दीदी, शाम। इस वीडियो को शेयर किया है मनजीत गौशी ने दोस्तों, और कुत्ते से जो है गौरव भाटिया की इन्होंने तुलना की है, मिला दिया है। जिस तरह की आवाज उन्होंने निकाली उसके बेस पर उसको लेकर जो है कुत्ता उनको बना दिया और ये भी कह दिया कि बस वफादारी की कमी है इनके अंदर। पहले सपा में
खाया, नाम बनाया, नौटंकी की, तो स्वयं मुलायम सिंह जी ने लात मारकर बाहर किया, भाजपा की चाट रहे हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए इन्होंने इनका इस वीडियो के साथ लिखा। अब दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।